guys, welcome and welcome back to my channel इंडियन यूट्यूब पर गीतांजलि। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो गुड मॉर्निंग। तो आज मॉर्निंग का टाइम है और ब्लॉगिंग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। और मॉर्निंग से शुरुआत हो तो चाय के बिना तो हो ही नहीं सकती भाई, किसी की भी नहीं हो सकती और मेरी तो ख़ास तौर से नहीं हो सकती। जैसे आप जानते हैं कि मेरे लिए चाय क्या इम्पोर्टेंट रखती है लाइफ में, तो मैं भी शायद आप लोगों के लिए भी रखती होगी। तो शुरुआत मैं मीठे से कर रही हूँ, मीन्स चाय से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी तो मैंने कहा फाइनली आज शूट करना शुरू कर देते हैं ब्लॉगिंग। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी और मॉर्निंग का टाइम जैसे मैंने बताया है, अभी बच्चे मेरे सो रहे थे बट मैंने कहा शांति से मैं आराम से रिलैक्स होके इस टाइम पे चाय पीती हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं। देन यहाँ पर मैं चाय अपने लिए पापा के लिए छान लूँगी और थोड़ी देर में, जब तक मैं सोच रही थी कि मैं बहुत रिलैक्स होके चाय पीऊँगी बट ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होता भी नहीं है ज़्यादातर मेरे साथ। तो बच्चे भी आ गए थे और वैसे मैं बच्चों को चाय नहीं देती हूँ बट ये स्पेशल इनके चाय में मैं दूध मिला के इनको देती हूँ जिससे ये टोस्ट वगैरह मॉर्निंग में खा लेते हैं। तो थोड़े से मैं भी फ्री हो जाती हूँ। देन इसके बाद फिर मैं जब काम करती हूँ ना क्लीनिंग वगैरह घर की, तो फिर बच्चे उस टाइम पे भूखे रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चाय और दूध के साथ वो टोस्ट वगैरह अपने ले लें। तो बस यहाँ पर पूरी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं लंच बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही थी चपाती और बैगन आलू की सब्ज़ी। और बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं दोनों जने, क्योंकि वो अपना कोचिंग का वर्क कर रहे थे। तो दोनों जने, पता नहीं है मुझे, मैं इन लोगों को बहुत डांटती हूँ कि मेरे साथ मत बैठा करो मैं जब मैं काम करती हूँ किचन में, क्योंकि डर लगता है मुझे, कभी कुछ गिर जाता है कभी कुछ। तो मैं उनसे मना करती हूँ कि किचन में इवन मत बैठा करो, आपको बैठना है तो दादू के रूम में बैठो, वहाँ पर वर्क करो। बट नहीं, वो बस ये जो किचन का मेन गेट होता है ना, वहीं पर बैठते हैं और वहीं पर दोनों लड़ते रहेंगे और वहीं पर ही उनका वर्क होता है। और वर्क से ज़्यादा कम तो कुछ नहीं होता है, बस ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बीच बीच में मैं नहीं कर पाती उनको देखना। अब जैसे आशी आ गई थी कि मम्मी मतलब वो कुछ सुना रही थी, तो मैंने तो उससे बोल दिया था कि हाँ ठीक है। बट फिर उनकी कहीं रेज़र खो जाती है तो कहीं पेंसिल नहीं मिल रही होती है, एक दूसरे की छुपा देते हैं, तो शिकायतों का तो भंडार लगा होता है। तो बस साथ ही साथ इनकी लड़ाइयाँ भी सुलझाती जा रही थी और मैं बना रही थी चपाती। तो मैंने आज ब्लॉगिंग शुरू सुबह से ही चालू कर दी थी, बिल्कुल मॉर्निंग से ही। तो मैंने खाना, हमारे यहाँ थोड़ा लंच भी जल्दी बन जाता है क्योंकि बच्चे भी कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो उनको खाना खिला के ही मैं भेजती हूँ 11 साढ़े 11 बजे मॉर्निंग में। देन पापा को भी सुबह जल्दी ही खाना लगता है और मेरे खाने की बात होती है तो मुझे तो बच जाते भाई 1 या 2। और क्योंकि मैं पूरा काम करने के बाद रिलैक्स होके तब मैं खाना खाती हूँ। तो बाकी बच्चे और फादर इन लॉ तो मेरे जल्दी ही खाना खा लेते हैं, तो स्पेशली उनके लिए बन ही जाता है क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता मेसी किचन हो, क्लीनिंग वगैरह फिर मैं करके पूरे फिर ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पर चपाती बन गई थी और फिर एक्स्ट्रा किसी को कुछ खाना होता है तो वो भी बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और आशी बार बार मेरे पास आ रही थी, आपको साइड से दिख ही रहा होगा। तो इस समय दूध वगैरह भी आ जाता है तो मैं प्रॉपर सारा काम कर देती हूँ। किचन का मेरा कुछ काम नहीं रहता कि मुझे रिटर्न किचन में आना है, क्योंकि जैसे कि दूध भी आ जाता है तो दूध बॉयल वगैरह मैं सब कुछ सामने ही आंखों के कर देती हूँ। अदरवाइज़ फिर मुझे पता नहीं होता कि मुझे कितना टाइम लगेगा, 1 बजते हैं, 12 बजते हैं या 2 बजते हैं। तो अभी जैसे कि गर्मी शुरू हो गई है तो दूध का भी डर लगता है कि वो फट ना जाए, इसलिए मैं उसको सुबह ही गर्म करके आंखों के सामने, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर दूध ना देखो ज़रा सा भी, 1 मिनट 1 सेकंड में ही दूध निकल जाता है पूरा। तो बस मुझे, और उसके बाद जो किचन मैसी होता है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है क्योंकि दूध तो बेशक वो थोड़ा सा फैलता है बट पूरे किचन में एक दूध की स्मेल आने लगती है जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं ना अपने आँखों के सामने बिल्कुल प्रॉपर मेरा ध्यान दूध पे रहता है, तब मैं गरम करती हूँ। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो चुकी थी बैगन आलू की। तो यहाँ पर चपाती बन रही है, यहाँ सब्ज़ी बन गई थी और सामने दूध रखा ही हुआ था। तो अभी तो मैं और फादर इन लॉ ही हैं और बच्चे हैं बस।
पति देव तो है नहीं, आउट ऑफ सिटी है वो। और ये यहाँ पर घी भी आ गया है। तो ये घी भी आ चुका है हमारे का। तो अब मेरे को इसको भी छोटे बाउल में ट्रांसफ़र करना है। साइड में रख देती हूँ, ठीक है ना। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं बर्तन भी क्लीन करती जा रही थी। जैसे कि लंच मेरा बन ही चुका था, तो ऑलमोस्ट सारे बर्तन खाली कर दिए थे मैंने जगह पे। और फिर मैं साथ ही साथ क्लीनिंग भी करती जा रही थी, क्योंकि फिर वो मैसी रखे रहते हैं सिंक में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन क्लीन साथ ही साथ कर भी रही थी। और जैसे कि कुछ और भी एक्स्ट्रा कोई काम होता है तो मैं वो भी किचन में अभी ही करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल क्लीन अच्छा लगता है। तो और बर्तन भी मैं सारे साथ में जमाती भी जा रही थी, क्योंकि जैसे कि मुझे ही करना होता है, तो जो पहले के बर्तन क्लीन हुए रखे रहते हैं बास्केट में, मैं उनको भी जगह पे रख देती हूँ। देन फिर मैं सेकंड जो बार बर्तन क्लीन करती हूँ तो वो मैं बास्केट में रखे रह देती हूँ, जिससे एक्स्ट्रा उसका पानी निकल जाए जब तक मैं आऊँ, तो फिर प्रॉपर उनको मैं जगह पे रख सकूँ। ग्लास वगैरह जो भी एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं जो जहाँ के लिए हैं वहीं पर ही। और अक्षत आ गया था, और अक्षत की डिमांड थी भैया क्या बनाया खाने में। तो जैसे मैंने उसको बताया, तो उसकी बड़ी नाटक रहते हैं खाने के मामले में। मैं सब्ज़ी में धनिया क्यों है, मिर्ची क्यों है, जीरा क्यों है, आपने लाल मिर्ची क्यों डाली है, आपने टमाटर क्यों डाला है, प्याज क्यों डाली है, लहसुन क्यों डाला है। मतलब उसको ना खाने के 100 बहाने, और वो कुछ ना कुछ नुक्स निकालता है सब्ज़ी में, क्योंकि उसको सब्ज़ी अच्छी लगती नहीं है, उसको सिर्फ दही अच्छा लगता है। तो हर टाइम दही से पराठे देना या चपाती देना वो भी अच्छा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो बच्चे को खाना चाहिए सब्ज़ी। तो मैं उससे वही कह रही थी, और वो कह रहा था कि नहीं आपने ऐसा क्यों बनाया। उसको लगता है बस सिर्फ दही आलू मिल जाए और दही मिल जाए या टमाटो केचप मिल जाए। तो ये तीनों ही चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों उसको अच्छा लगता है, वो बोर भी नहीं होता मतलब सुबह शाम एक ही चीज़ खाने से। तो बस मेरी और उसको मैं थोड़ा सा डांट रही थी, क्योंकि इसको बड़ी मिन्नतों से खिलाना पड़ता है। फिर चाहे डांट के खिलाओ, चाहे उसको मार के खिलाओ, कैसे भी बट खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ऐसा है कि अगर उसको मन का नहीं होगा ना, तो वो कोई इवन दिन भर कुछ खाना नहीं खाएगा, ऐसे ही भूखे पेट पानी पी के रहेगा। और मेरे से कहता भी है कि कोई नहीं बनाया तो मैं पानी पी के रह लूँगा दिन भर, कोई बात नहीं, जब बनाओगी तब दे देना। तो इसकी बड़ी नौटंकी रहती है भाई, तो बड़े उससे इसको रखना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। आशी तो सब कुछ खा लेती है, आशी की कोई डिमांड नहीं होती है। इवन वो सब्ज़ी भी रूखी खा लेती है, चाहे वो मिर्ची की क्यों ना हो, उसको मिर्ची अच्छी लगती है। तो मैं उसकी तरफ से तो फ्री हूँ। यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा पूरा किचन भी मैंने प्रॉपर क्लीन कर दिया है, क्योंकि जब हम किचन में एंट्री लेते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। और यहाँ पर भाई हो गई है इवनिंग। अच्छी आवाज़ लगती है ना कोयल की, तो ये इस टाइम पे डेली बोलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये टाइम जो होता है ना, ये मेरा मनपसंद टाइम होता है, मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो ये आप देख सकते हैं अक्षत।
और वो जो आप सामने देख रहे हो ना, वो हॉस्पिटल है, न्यू बना है अभी। तो बस इवनिंग का टाइम है, मौसम जैसे मैंने आपको बताया, ये जो टाइम होता है ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे अपने साथ टाइम स्पेंड करना मुझे काफ़ी पसंद है। थोड़ी देर शांति रखती है, महसूस होती है, अंदर से फील होता है, और हम सारी टेंशनें भूल जाते हैं। इस टाइम पे हम टेरेस पे मैं इसी तरह 1-1.5 घंटा बैठती हूँ, नेचर्स को फील करती हूँ। जैसे कि अब आप सब नॉइज़ सुन के समझ ही गए होंगे, तो एक मन में रिलैक्स और शांति महसूस होती है। तो बस मैं थोड़ी देर इसी तरह टाइम डेली स्पेंड करके खुद के साथ, फिर देन अब मैं करूँगी एक्सरसाइज करने के बाद मैं करूँगी शावर लूँगी, शावर लेने के बाद मैं करूँगी पूजा करने के बाद डिनर की तैयारी, जो हर हाउसवाइफ की होती है। और कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी कर लूँ और फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिनर जितना हो सके जल्दी हो जाना चाहिए। तो नॉइज़ तो आप सुन ही रहे होगे, काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं भी यहाँ आशी परेशान कर रही है, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। तो आशी देखिए, आ रही है आवाज़? कोयल कोयल बोल रही है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आगे मैं वीडियो कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने कहा यहीं पर एंड कर दूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं ब्लॉगिंग बहुत कम करती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कहाँ शूट करना है कहाँ नहीं करना। इसलिए जब मुझे याद आता है तब मैं कैमरा उठा के शूट करने लगती हूँ। तो मॉर्निंग से मैंने रूटीन शुरू किया था, इवनिंग तक मैंने शूट किया है। इससे आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो फिर आप लोग स्किप करते हो, तो कोई सेंस नहीं है वीडियो बनाने का। तो बस चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ न्यू वीडियो में, देखती हूँ क्या आता है न्यू वीडियो, मुझे भी नहीं पता है। और अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ था, आज मंडे है और आज ही लॉकडाउन ग्वालियर का ओपन हुआ है। तो वैसे तो लॉकडाउन एक तरीके से अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आ गई है, लोग लगवा भी रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भी लगवा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा क्या चलता है। अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सच्ची में गाइस, कुछ भी नहीं, सच्ची में गाइस कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, कैसा क्या होगा। ये साल भी कैसा जाने वाला है। ऑलमोस्ट आधा तो निकल ही चुका है, आधे से थोड़ा सा कम तो निकल ही चुका है। अब देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। तो फिर चलिए गाइस, तो फिर मिलती हूँ, मेरे को देर हो रही है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मैं अगर बैठी रही ना इधर ऐसा, तो मैं बैठी ही रहूँगी, फिर मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मूड नहीं होगा, और मैं एक्सरसाइज की मशीन पे ही बैठी हूँ आप देख रहे हैं। तो फिर वो यही टाइम मिलता है मुझे अपने साथ स्पेंड करने का, कुछ सोचने का, समझने का, लाइफ क्या करना है, लाइफ में क्या नहीं करना है, चैनल भर के अपलोड करना है। और जब मन शांत होता है ना, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। जब मन विचित्र हो ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप अच्छा भी करने जा रहे होते हो ना, तो इवन आपको यही लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो बस यही टाइम मैं सोचती हूँ अच्छी तरह से। नेचर से मुझे बहुत प्यार है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।